हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस बुक का। तो इस बुक का नाम है द फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर इन 100 बिल्डिंग और बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। इस बुक के बारे में जो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं और ये बुक जो किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है और किन किन लोगों के लिए बेसिकली काम आने वाली है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जितने भी राइजिंग आर्किटेक्ट हैं या फिर आप आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो वो भी जो इस बुक को पढ़ सकते हैं। आपको पता लगेगा कि कितनी डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स एक्चुअली में बन रखी हैं और किस तरीके से काम हो रहा है। और इनफैक्ट जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मटेरियल्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बिल्डिंग में ब्रिक का यूज़ हो रखा है जो कि मशरूम का मटेरियल की बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मशरूम का जो है आपका मटेरियल, मतलब मशरूम का भी जो यूज़ आप बिल्डिंग के अंदर कर सकते हैं, तो वो जो बेसिकली एक बायो मटेरियल की कैटेगरी के अंदर है। तो इस तरीके के बहुत सारे सेगमेंट्स इसमें जो है बट रखे हैं और सेगमेंट वाइज जो है बिल्डिंग्स को भी कैटेगराइज करा हुआ है, जिसके बारे में थोड़ी सी एक ओवरव्यू हम जो है इसके बारे में बात करेंगे इस बुक के बारे में। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बुक को जो है वो कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें अगर हम सेगमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है एक्सट्रीम लोकेशन का, उसके बाद जो सेकंड है वो है रीइन्वेंशन का, थर्ड है गेट बेटर का एंड फोर्थ है पॉपअप, फिफ्थ है शेप शिफ्टर्स का, सिक्स है ड्राइव का, सेवन है नेचर बिल्डिंग का, उसके बाद शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म, श्रिंक, सोशल कैटलिस्ट और उसके बाद लास्ट में फास्ट फॉरवर्ड। तो इस तरीके से ये कैटेगराइज करा हुआ है बिल्डिंग को और डिफरेंट कैटेगरीज की बिल्डिंग के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है और उसके बारे में आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा, बिल्डिंग्स पता चल जाएगा। और फिर अगर आप इस बुक को पढ़ के संतुष्ट नहीं है तो एक बिल्डिंग को उठा करके आप इसमें ओवरव्यू पढ़ के और अगर बहुत डीपली जानना है तो उसके लिए आप जो है यूट्यूब या फिर गूगल का भी जो है सहारा ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपको एक बिल्डिंग की प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी और आपको उसके फीचर्स के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके की बिल्डिंग जो है वो एक्चुअल में वर्ल्ड में बन रखी हैं। तो आपके दिमाग के ढक्कन जो है इस बुक को पढ़ के खुलने वाले हैं। तो इसमें से हम कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिसको हम उठाते हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद जो है आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रीम लोकेशन के बारे में। तो एक्सट्रीम लोकेशन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये बहुत ही ऐसी लोकेशन जो कि रहने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो इसी में मैं अगर पहला जो है इस बुक का पहले ही हम टॉपिक के बारे में बात करें जो कि है हेलिसिक्स के नाम से जो पर्टिकुलर एक आपका एक साइंटिस्ट के लिए एक सर्वे स्टेशन बनाया हुआ अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। तो उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली वहाँ पर स्टेशन बनाया गया है कि साइंटिस्ट वहाँ पे जो एक ईजी क्लाइमेट में रह सके, अंदर उनको जो एक वार्म आपका जो एक आसपास का एक इन्वायरमेंट मिले। तो पर्टिकुलरली कहेंगे वहाँ पे जैसे बर्फ पड़ती है तो नीचे वहाँ पे जैक्स का यूज जो है वहाँ पे कर रखा है। तो इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे इसके ऊपर वीडियो भी है। तो आप हेलिसिक्स अंटार्कटिका करके डालेंगे तो आपको बेसिकली मिल जाएगी वीडियो, तो उसके बारे में और डिटेल से भी जान सकते हैं। फिर इसी के साथ अगर बात करें बनाने की, तो बनाने में इसको जो लगभग जो है 4 साल का टाइम लगा था और समर्स के टाइम पे ही जो इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो हुआ था। फिर क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ पड़ जाती है तो उस टाइम पे जो है ऐसा भी कोई काम वहाँ पर हुआ नहीं है। अब दोस्तों इसी में हम सेकंड कैटेगरी उठाते हैं रीइन्वेंशन की। तो रीइन्वेंशन मतलब जो बिल्डिंग पहले से ही बनी हुई है उसके ऊपर ही आपने काम करके उसको जो है एक वाव इफेक्ट दे दिया। और एक रिसर्च में ये चीज़ कही भी है, यूएस में एक रिसर्च हुई थी कि 90% मतलब आने वाले 10 साल में जो बिल्डिंग्स है 90% जो है वो आपका जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी में ही रिनोवेशन का काम होगा। तो ये बहुत बड़ा आपका बात है जिसको कि आप जो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर मैं री इन्वेंशन की जो कैटेगरी है इसमें अगर मैं एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग को पकड़ूँ तो बात करते हैं न्यूटन क्रीक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। तो ये बेसिकली वेस्ट वाटर का एक ट्रीटमेंट प्लांट है एंड इसकी बात करें तो न्यूटन क्रीक जो है आपका न्यूयॉर्क सिटी का सबसे लार्जेस्ट वेस्ट वाटर प्लांट है। और इस नॉर्मल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 4.5 बिलियन डॉलर्स लगाए गए थे। और वो क्यों लगाए गए थे इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप इसकी नाइट की व्यू की फोटो देख रहे हैं तो इस
रीजन की वजह से जो है इसके ऊपर इतने पैसे लगाए कि इसका एक तो वाव लुक निकल गया, दूसरा इसकी जो साउंड जो आपकी आती है तो वो जो साउंड है उसको भी जो है कम करने के लिए कि आसपास जितने भी आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं तो इस प्लांट के तो उन तक जो है कोई इसका जो है इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसको बनाने के लिए बेसिकली आपकी टीम्स अलग अलग थी जिसमें कि लाइटिंग आर्टिस्ट हो गए, इन्वायरमेंटल स्कल्पटर हो गए, इसके साथ साथ ही आर्किटेक्ट हो गए जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस तरीके से यूज करना है और किस मटेरियल का यूज करना है और इसी के साथ साथ जो इसके कलर है उसको किस तरीके से जो है विजुअल क्रिएट करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको इसके ऊपर जो उन्होंने काम करा और एक नॉर्मल से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को किस तरीके से ये लुक दे दिया, तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। और पर्टिकुलरली मैं जो हूँ आपको एक सैंपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से इस बुक में जो है सारी चीजों को बता रखा है और इस तरीके की 100 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में आपको इस बुक में जानने के लिए मिलेगा। फिर इसी के साथ साथ इसकी कैटेगरी है फास्ट फॉरवर्ड की, तो उसमें एक बिल्डिंग के बारे में बताया हुआ है कि एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि आपके जितना भी पॉल्यूशन होता है उसको वो जो है प्योरीफाई करके बिल्डिंग के अंदर जो है वो क्लीन एयर आती है, इस तरीके का मटेरियल जो उसमें लगा हुआ है, क्योंकि जितने भी आपके पॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं तो उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके घर के अंदर या जो बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो आपकी क्लीन नीट एंड क्लीन एयर आएगी। और इसको जो है स्मॉग ईटिंग आर्किटेक्चर का नाम दिया गया और ये जो बिल्डिंग है बेसिकली इटली के अंदर है और इस बिल्डिंग का नाम है इटालियन पवेलियन मिलन। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 बिल्डिंग के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से 97 जो और बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में भी आपको जानना है तो उसके लिए जो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, अमेजन में आपको मिल जाएगी और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 242 रुपीज़ की इसका कॉस्ट है। और मे भी हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो इससे कुछ डाउन भी हो गया हो, कुछ अप भी हो गया। तो इस बुक का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो रिव्यू है इस बुक को लेकर के आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।